प्रोटियस एयरलाइंस की फ्लाइट 706 फ्रांस के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद ब्रिटनी की तरफ जा रही थी। फ्लैप्स 0+30। 31 साल के इस कैप्टन ने हर तरह के प्लेन उड़ाए थे, पैसेंजर प्लेन भी और वाटर बॉम्बर भी। कंफर्म्ड, डिसेंड इन 10 नॉटिकल माइल्स। उनके फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को उड़ा रहे थे। उन्हें बीच क्राफ्ट 1900D को उड़ाने का 300 घंटे से भी ज्यादा का अनुभव था। फ्लाइट 706 लियोन एयरपोर्ट से 1 घंटे से भी पहले रवाना हुई थी और इसे तकरीबन 20 मिनट में लॉरियों में लैंड करना था। I authorize 3,700 feet in IFR. Confirmed. देखिए, हम शिप देख पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं पैसेंजर्स को बताता हूँ। फ्लाइट 706 उतर रही थी और पैसेंजर्स और क्रू को फ्रेंच मैरीटाइम हिस्ट्री का एक परफेक्ट व्यू दिखने वाला था। शानदार डिजाइन वाले इस शिप का नाम था SS फ्रांस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी बाईं तरफ आपको ओशन लाइनर ला फ्रांस नजर आ रहा होगा। ये प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई तक आ गया और शिप का चक्कर लगाने लगा। देखिए, वहां शिप्स भी दिख रही हैं। अमेजिंग। पायलट्स इस शिप का पूरा चक्कर काटकर अपनी फ्लाइट को जारी रखते हैं। 706, अगर परमिशन मिले तो हम सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। 706, Lorient confirmed. और फिर अचानक फ्लाइट 706 आसमान में ही टूट जाती है। हादसे में कोई नहीं बचता। सभी 14 यात्री और क्रू मेंबर मारे जाते हैं। अगली सुबह डाइवर्स ब्लैक बॉक्सेस और मलबे की जांच करते रहे और इन्वेस्टिगेटर्स एलन बुया इस केस पर काम शुरू कर देते हैं। तो किस चीज ने इस प्लेन को गिराया? उन्होंने फ्लाइट 706 की अप्रोच के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंचार्ज से पूछताछ की और उन्हें जो पता चला उससे वो हैरान रह गए। ये लियोन से लॉरियों तक का शेड्यूल्ड रूट है। क्रैश वाली जगह कीबरों बे उनके फ्लाइट पाथ में थी ही नहीं। बुया अब जानना चाहते थे कि वो आखिर वहां पर क्या कर रहे थे। उन्होंने ला फ्रांस देखने के लिए रास्ता बदलने की रिक्वेस्ट की। इस खबर ने बुया को हैरान कर दिया। किसी कमर्शियल एयरलाइनर को सिर्फ सेफ्टी कारणों से ही रास्ता बदलना चाहिए। अपने तय रास्ते से अलग होने का कैप्टन का कारण अजीब लग रहा था, पर क्योंकि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं था तो कंट्रोलर ने कैप्टन की बात मान ली। बुया ने आई विटनेसेस से बात की। किसी को भी इस हादसे की वजह नजर नहीं आई। आप जरा इस मार्कर से उस जगह को मार्क कीजिए जहां आपने इस हादसे को देखा था। पर इन्होंने जो देखा उसने बुया के कान खड़े कर दिए। उस खूबसूरत दिन कई जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट SS फ्रांस के दर्शन कर रहे थे। ये विमान इतना नीचे उड़ रहे थे कि लॉरियों के रेडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए और इसीलिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर नहीं दिखे। इससे एक डराने वाली संभावना पनपती है। क्या ये बीच आसमान में हुई टक्कर हो सकती है? इस क्रैश के 2 दिन बाद मलबा और फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है। बुया को उम्मीद है कि इन चीजों से उन्हें कुछ ठोस सुराग मिलेगा। ये आखिर चीज क्या है? बीच क्राफ्ट के मलबे के साथ साथ उन्हें एक और एयरक्राफ्ट के टुकड़े भी मिलते हैं। इस मलबे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये 2 अलग-अलग प्लेन्स का मलबा है। इसे समझने के लिए हमें कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जिसके बाद हमें तुरंत ही यकीन हो गया कि ये हादसा टक्कर के कारण हुआ था। हाल ही में मिले मलबे में एक नोज कोन था जो साफ पहचाना जा रहा था। ये तो सिस्ना है, लेकिन
ये आया कहां से? इन्वेस्टिगेटर्स समझ गए कि वो आसमान में हुई टक्कर के केस को हैंडल कर रहे हैं। अब उनका सामना एक सेस्ना विमान से था और उन्हें पता लगाना था कि ये आखिर आया कहां से था। उन्हें जवाब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने की उम्मीद थी जो बीच क्राफ्ट में मिला था। Flaps 0+30. Descent in 10 nautical miles. पायलट्स बे के ऊपर 5000 फीट तक उतरे, पर नीचे मौजूद ओशन लाइनर को देखना मुश्किल हो रहा था। पूछो हम और नीचे 3000 फीट तक उतर सकते हैं क्या? आप बस 3700 फीट तक उतर सकते हैं इन IFR। पर कैप्टन ने और नीचे उतरने का फैसला किया। वो 2000 फीट की ऊंचाई तक आ गए। प्लेन अब अनरिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में था और रेडार की रेंज से भी बाहर था। अगर मुमकिन हो तो हम IFR को कैंसिल करेंगे, पर उस पर नजर बनाए रखेंगे। 706, Lorient confirmed. Your IFR is cancelled at 15:54 local. रोको, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स कैंसिल कर दिया। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई कमर्शियल एयरलाइन IFR को कैंसिल कर दे। Lorient 706, we will keep a visual and we will do a 360 for the passengers in the back. टक्कर से बचने के लिए अब पायलट्स को शिप का चक्कर लगाते हुए सिर्फ अपनी नजरों पर भरोसा करना था। यहाँ सी एंड अवॉइड वाला इलाका था, तो अगर यहाँ हाई स्पीड वाला ट्रैफिक आ जाए, जैसे कि यहाँ बीच क्राफ्ट था, और साथ ही दूसरे बाकी विमान भी यहाँ आ जाएं, तो आसमान में टक्कर होने का डर बढ़ जाता है। अब बुया को पता लगाना था कि दूसरा प्लेन कौन उड़ा रहा था और वो कहां से आया था। हाँ, बोल रहा हूं। जवाब मिल गया। किबरो बे से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे एयरपोर्ट से एक रिपोर्ट मिली। ये प्लेन हादसे से थोड़ी देर पहले ही उड़ा था। फ्लाइट 706 के क्रैश होने से सिर्फ 9 मिनट पहले एक प्राइवेट सेस्ना ने टेक ऑफ तो किया था, पर वो कभी वापस नहीं लौटा। ये लोग फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरना चाहते थे। इस सेस्ना के पायलट का नाम था फ्रांसिस जिलिबert। वो एक रिटायर्ड एयरलाइन पायलट थे जिन्हें 15,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था। बुया दोनों प्लेन्स के अप्रोच चार्ट्स के जरिए हादसे का कोई सुराग पाने की कोशिश करते हैं। पता चला कि ये दोनों पायलट्स अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर बात कर रहे थे। सेस्ना का पायलट लॉरियों के कांटेक्ट के कंट्रोल में नहीं था। उसका कांटेक्ट था कीबिरों के टावर से। यानी दोनों प्लेन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग कंट्रोलर से जुड़े हुए थे। रेडियो कांटेक्ट ना होने के कारण पायलट्स को पता ही नहीं होगा कि वो एक दूसरे के एयर स्पेस में दाखिल होने वाले हैं। पूछो हम और नीचे जा सकते हैं क्या? पर अब भी ये पता नहीं चल रहा था कि इतने अनुभवी पायलट्स के प्लेन आपस में टकरा कैसे गए। किसने किसे टक्कर मारी ये तय करने के लिए बुया ने दोनों प्लेन्स के पूरे रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। देखते हैं इससे क्या पता चलता है। ये क्या है? उन्हें बड़े अहम सबूत हाथ लगे थे और इस केस में ये थे पेंट ट्रांसफर मार्क्स। ये पेंट यकीनन सेस्ना का है। पेंट ट्रांसफर के अलावा इन्वेस्टिगेटर्स को बीच क्राफ्ट के विंग पर कुछ निशान भी मिले जो बने थे एक प्रोपेलर की टक्कर से। ये सेस्ना की टक्कर वाली जगह है। तो पहले सेस्ना ने विंग टिप पर टक्कर मारी और जब ये आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते हुए इसने एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से को भी टक्कर मार दी थी। बुया के पास इस बात का ठोस सबूत था कि सेस्ना ने बड़े पैसेंजर प्लेन को टक्कर मारी थी, पर इतने साफ दिन पायलट्स एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाए?
एक सिमुलेटर में बीच क्राफ्ट के फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा को इस्तेमाल करके बुया ये तय करने की कोशिश करते हैं कि जब पायलट्स ने शिप का चक्कर काटना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा होगा। ओके, अब इस चक्कर से पहले से शुरू करते हैं और फिर टक्कर के वक्त तक जाते हैं। अब हम अपने टर्न में दाखिल हो रहे हैं। देखिए कितनी सारी शिप्स हैं नीचे। क्योंकि प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे तो उनकी आंखें लगी थी इंस्ट्रूमेंट्स पर। फ्लाई करने वाला पायलट बहुत ही फोकस्ड और कंसंट्रेटेड होता है। इस काम में काफी लोड होता है तो वो खिड़की से बाहर बिल्कुल नहीं देख रहा होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल संभाले थे, ऐसे में विंडो से बाहर देखने की जिम्मेदारी कैप्टन की थी। बीच क्राफ्ट ने चक्कर काटना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि सेस्ना कैप्टन की लाइन ऑफ साइट में कई सेकंड तक था, पर इतना दूर था कि दिख नहीं पाया। सेस्ना का साइज एक बड़ा फैक्टर है। ये बहुत छोटा विमान है, इसलिए ये विंड स्क्रीन पर किसी चींटी जैसा लग रहा होगा। ये लोग जब मुड़ रहे होंगे तो सेस्ना कैप्टन की लाइन ऑफ साइट से ओझल हो गया होगा। हम जानते हैं कि सेस्ना जरूर उनके दाईं तरफ से आया होगा। जब तक छोटा सा सेस्ना दिखने लायक दूरी पर आया होगा, ये नजरों से ओझल हो गया होगा। बाईं सीट पर बैठे कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर की तरफ वाली दाईं विंडो से झांककर आते हुए सेस्ना को देखना पड़ा होगा। इस तरफ से उसे कुछ दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर फाइंडिंग से ये पता नहीं चलता कि एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन पायलट फ्रांसिस को अपने आगे 60 फीट लंबा बीच क्राफ्ट क्यों नहीं दिखाई दिया। एक सेस्ना के कॉकपिट से बुया जानने की कोशिश करते हैं कि पायलट कैसे बीच क्राफ्ट को देख नहीं पाए। उन्होंने किसी को एक साइन लेकर प्लेन के चारों तरफ घुमाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जो पायलट को नहीं दिखता। ऐसा करना जरूरी था। और जैसे ही बुया ने मार्कर को बीच क्राफ्ट वाली जगह पर जाने के लिए कहा, वो नजर ही नहीं आया। मिल गया, जवाब मिल गया। और ये एक अहम खोज थी। साइड विंडो ब्लाइंड स्पॉट 35 से 55 डिग्री के जोन को कवर करता है, यानी टक्कर से 30 सेकंड पहले इसने बीच क्राफ्ट के व्यू को ब्लॉक कर दिया होगा। कोई बेहतरीन पायलट भी अपने साइड विंडो की तरफ से आते किसी विमान को नहीं देख पाता। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद नए एयरलाइन सेफ्टी रूल्स अमल में लाए गए। कमर्शियल पायलट्स को मना कर दिया गया कि वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स को सिर्फ किसी इमरजेंसी की सूरत में ही कैंसिल करेंगे। खुशकिस्मती से आज उड़ान के दौरान कमर्शियल एयरलाइनर्स की टक्करें अब ना के बराबर होती हैं। वजह यह है कि हमने अब मल्टी लेयर्ड सिस्टम अपना लिया है। इसमें एयर स्पेस रेगुलेशंस, रेडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कोलिजन और अवॉइडेंस सिस्टम शामिल हैं ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो।